चैप्टर प्रोबेबिलिटी में आज का टॉपिक है, हम कॉइन्स पर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स, ये हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहला है, इसमें 3 हम कॉइन्स की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे एक कॉइन है टॉस्ड 1, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो फेवरेबल आउटकम या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। मैं आपको इस तरह कॉइन दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हेड, ये इस तरह से बना हुआ तस्वीर आती है, ये हेड की होती है। और अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये टेल की होती है। तो एक बार उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल। तो मैंने बना दिया है, इसको एच से डिनोट करूंगी हेड को और टेल को टी से। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे 2 आए। अब क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, नंबर 1 मैं क्वेश्चन बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड 1 बार आया और टोटल आउटकम्स 2 आए, तो हमारा 1/2। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, 1 टेल एक बार आई है तो 1/2 ही इसका आएगा आंसर। अब हम आते हैं सेकंड पर। ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 4 आएंगे। या तो दोनों पर ही एच आएगा, मान लो मेरे दोनों हाथों में कॉइन है तो दोनों पर ही एच आएगा। ये देखिए, मैं इसमें बताती हूँ कि इसमें भी एच आएगा, दूसरे वाले में भी एच आएगा, या एक में एच आएगा तो दूसरे में टी आएगा, टेल आएगा। एक में टेल आएगा तो दूसरे में भी एच हेड आएगा, या दोनों में ही टेल आएंगी। तो ये मेरे आउटकम्स हो जाएंगे 4। ये देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है HHHT नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ 1 हेड आए, तो 1 हेड हमें HT में दिखाई दे रहा है, TH में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 2। उसके पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे तो 2/4। नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स 4 हैं और हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, 2/4 जो कि 1/2 आ जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पर हम एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स तो सारे ये हैं। अब इसमें एटलीस्ट का मतलब यहाँ है, ये है कि एक हेड आए और इससे ज्यादा भी आ सकता है। ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जब एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब या तो एक आए, अब हमने देखा एक यहाँ ये रहा, एक हेड यहाँ ये रहा, और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो ये 2 भी आ गए। तो इसमें HH आएगा आउटकम्स, HT आएगा, TH आएगा, TT नहीं आएगा। एटलीस्ट 1 में ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 भी आए, 1 बार हेड भी आए और 1 से ज्यादा भी आए, तो हमारा इसका आंसर आएगा 3/4। लेकिन यही एट मोस्ट वर्ड आ गया। यहाँ पर एट मोस्ट, यहाँ एटलीस्ट था, यहाँ एट मोस्ट है। एट मोस्ट में 1 हेड में 1 भी आएगा, ये HT TH, और चाहे 1 ना भी आए यानी 0। 1 हेड हम इसमें देखते हैं आंसर में कि 1 हेड हमारा एक ये रहा, 1 हेड एक ये रहा, और चाहे ना भी आए ये रहा TT। इसमें हमारा H है भी नहीं, तो हम इसमें HT TH TT। एटलीस्ट और एटमोस्ट को अच्छी तरह समझिए। 1 हेड में 1 भी आए और चाहे हमारा हेड ना भी आए, और एटलीस्ट में 1 भी आए और 1 से ज्यादा भी आए। और इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन 1 में बनेंगे। एटलीस्ट 1 टेल, तो हमें यहाँ पर दूसरा पेज आ गया, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। आउटकम्स HH HT TH और TT, ये कब आउटकम्स हैं टोटल, जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल। 1 टेल कहाँ कहाँ आ रही है, एक HT ये रही, TH ये रही, और एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है 1 भी आए और 1 से ज्यादा भी आ जाए, तो TT भी आ रहा है। तो इसका आंसर भी 3/4 आ गया। गेटिंग नो टेल, कोई टेल ना हो तो HH में है, कोई टेल नहीं है तो 1/4। गेटिंग नो हेड, कोई हेड ना हो तो TT यानी 1/4। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, इसमें देखिए एटमोस्ट 1 में एक टेल ये रही, एक टेल ये रही, और चाहे ना भी हो तो HH ये रहा। एटमोस्ट में हम ये वर्ड भी समझ लेते हैं कि चाहे ना भी हो तो एक टेल ये रही, एक टेल ये रही, और चाहे ना भी हो तो इसके अंदर HH में आएगी 3/4। अब हमारे पास 3 सिक्कों की बात आती है, या 3 कॉइन्स। जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है
तो मैं आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ इसके अंदर। देखिए बच्चों, इसके आउटकम्स में हम कैसे निकालेंगे HHHHST। बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ कि बच्चों मेरे पास HT है, और जब हमने एक सिक्का उछालने पर H और T आया, और 2 उछालने पर HH HT TH TT, तो H को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूं, H को पहले, तो क्या आएगा बच्चे, HHH HHT HTH HTT। फिर मैं T को सबसे मल्टीप्लाई कर दूं, T को भी मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूं, THH THT TTH TTT। देखिए टोटल आउटकम्स 8 हो गए। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप HT लिखेंगे, H को सबसे डिवाइड कर देंगे, ये मैंने यहाँ इसमें रजिस्टर में बताया है। ये देखिए बच्चों, H लेंगे, H को सबसे डिवाइड करेंगे तो HHH HHT HTH HTT, फिर हम T से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे T की भी, तो HH THH THT TTH TTT। टोटल आउटकम्स पॉसिबल आ गए हमारे, टोटल आउटकम 8। कब, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि 3 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अब इसमें हम छाटेंगे एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ दिख रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड 2, और एक ये रहा THS 3, और बस 3 दिख रहे हैं हमें, तो मैंने आंसर लिख दिया एग्जैक्टली 2 हेड में। हम लिखकर भी दिखाएंगे पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, एक वर्ड और आएगा फेवरेबल, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम HHT HTS TH, तो THS, तो इसका आंसर आएगा 3/8। एटलीस्ट 2 हेड, फिर इसमें भी आ गया, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग है कि 2 सिक्के आए, और 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए HHH 3 भी आ गए, फिर हमने 2 देख लिए, HHT TH THS, तो इसका आंसर आएगा 4/8।